ध्यान योग परा नित्यम वैराग्य समुपाश्रितम अहंकारम बल का दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम। अर्थात जो ध्यान और योग में तत्पर है, जिसने वैराग्य अपनाया है और अहंकार, बल, अभिमान, कामना और क्रोध संग्रह का त्याग किया है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के आते हैं। आज का विषय है सूक्ति का भाव पल्लवन करना, जो कि ध्यान और योग से आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तो ये प्रस्तुत पंक्ति आपने मोक्षदायिनी पावन भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 53वें श्लोक से सुनी है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। आत्मज्ञान का ध्यान से संबंध। ध्यान ध्यान चतुष्टय के 4 आयाम ध्यान, ध्याता, ध्यान, ज्ञानेन्द्रिय और ध्येय में से ध्यान जो है दूसरे नंबर का क्रम है और जो कि सभी ध्यान चतुष्टय का केंद्र है। तो कोई भी साधक जब अपने ध्यान में बैठता है, तब वह ईश्वर या अपने आराध्य को केंद्र में रह करके ध्यान करता है। ध्यान के केंद्र में रह करके ध्यान करता है। उसके हृदय और आत्मा में केवल ईश्वर का ही ध्यान रहता है। इसलिए कोई भी साधक जिसके हृदय और आत्मा में अगर ईश्वर का वास है, तो वह साधक कभी रजोगुणी या तमोगुणी नहीं हो सकता है, अर्थात वह सद्गुणी है। अगर वह सद्गुणी है तो उसके हृदय और चेतन में सदा पुरुषार्थ, सेवा, परोपकार और सद्भावना रहती है, जो कि आत्मा और परमात्मा दोनों को प्रिय है। इसीलिए वह व्यक्ति सदा ही आत्मा को जानने वाला रहता है, वह आत्मज्ञानी बनता है। क्योंकि ध्यान में व्यक्ति जो है भौतिक संसार से अलग होकर के एक अनोखे संसार में विचरण करता है, जहाँ पे उसकी सांसें हैं और जहाँ पे उसके आराध्य हैं। तो आराध्य को प्राप्त करना ही एक तरफ का आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान और योग में संबंध। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात 4 प्रकृति वाला मानव शरीर, जिसमें तन, मन, हृदय और चेतना है, योग से वे एक दूसरे को जोड़ते हैं। जब कोई साधक योग करता है तो वह तन के माध्यम से मन को जोड़ता है। मन और तन और मन के योग से, मन और तन के योग से प्राणायाम करके वह हृदय से जुड़ जाता है, और जब हृदय, तन और मन तीनों जुड़ जाते हैं, तब वह आत्मा से जुड़ जाता है। उसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रादुर्भाव होने लगता है, और जब उसके अंतःकरण में सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, तो वही सच्चा आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान और वैराग्य का संबंध। वैराग्य का अर्थात बिना राग के, बिना प्रेम के, बिना राग के, बिना द्वेष के कोई भी जिसने अपने इंद्रियों में विजय प्राप्त कर ली हो, वह वैराग्य बन जाता है। जिसे कोई भाव द्रवित न कर सके, जिसके मन में कोई संशय न हो, जिसके मन जो सुख और दुख से परे हो, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य की कोई न चिंता हो, न कोई भय हो, वही बैरागी होता है। जो संसार से बैरागी हो, वही ईश्वर के प्रति सच्चा राग रखता है, वही सच्चा आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान और विकार का आपस में विपरीत संबंध। व्यक्ति के अंदर सद्गुण जहाँ पुरुषार्थ भी हैं,
वहीं दुर्गुणों में विकार भी हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार, ये 5 विकार हैं जो मानव को मानव नहीं रहने देते। ये विकार मानव को दानव बना देते हैं। जो व्यक्ति दानवी प्रवृत्ति का होगा तो वह कभी भी तन से सद्कर्म, मन से सद्ज्ञान, हृदय से सद्भाव और आत्मा से सच्चित नहीं हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि कुमति होगी तो विपत्ति होगी, और विपत्ति में कभी भी सद्ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर वह सद्ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता तो आत्मज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना, ध्यान में मग्न और विचारों से वैराग्य का मार्ग आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए सभी मनुष्यों को ध्यान, योग और वैराग्य से आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।